अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं कैम्यू के जो टेस्ट है कैम्यू कैट, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें बीएस के एडमिशन्स आई हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर जो है, इसके कई ब्रांचेस है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि बाकी शहरों में भी ब्रांचेस है, तो आप अगर पेशावर में नहीं आ सकते तो आप उन इलाकों के जो यूनिवर्सिटीज़ है या ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी यूनिवर्सिटी के तहत ही अप्लाई करना होगा उनके लिए भी। सो मेन ज़रिया यह है। तो एडमिशन के जो है वो रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो चुकी है कैम्यू टेट केट 2023 की। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम्स बताता चलूँ कि इसमें कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहला और जो अक्सर लोग इसे सेलेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा लेने वाला जाने वाला वो है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। 5 साल ये कोर्स होता है, ये स्टडी होती है। इसके बाद ये बोन्स रिलेटेड स्टडी है। अक्सर लोग इसे सेलेक्ट कर देते हैं और ये एक फार्मडी है। ये दोनों टॉप पर है। ये दोनों बस हर कोई इसे सेलेक्ट करना चाहता है, लेकिन इसकी मेरिट भी हाई होती है। और उसके बाद है बीएस नर्सिंग जेनेरिक, ये 4 इयर्स का होता है। बीएस पैरामेडिक्स, ये भी 4 इयर्स। बीएस पब्लिक हेल्थ, ये भी 4 इयर्स। बीएस न्यूट्रिशन, ये भी 4 इयर्स। इस साइड पर जो है ये फिर कुछ एडवांस या फिर नए लेवल के वो है कोर्सेज है, और इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होती। और एक हो सकता है फ्यूचर में इनके अच्छे से जॉब भी हो। या फिर इनकी जो चांसेस है ना, ये बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है इनकी मांग। ये बता सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी या फिर जो कि स्पीच और विजन से रिलेटेड हो, तो वो बाहर के मुल्कों में इन इन प्रोग्राम्स ने बहुत तरक्की की है, बहुत एडवांसमेंट है इसमें। पाकिस्तान में खैर इतनी नहीं होगी। तो ये प्रोग्राम ये जो ऑफ़र कर रहे हैं, बीएस माइक्रोबियोलॉजी, ये 4 इयर्स की है। बीएस स्पीच एंड पैथोलॉजी, ये भी 4 इयर्स की है। बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी 4 इयर्स की है। बीएस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ये भी 4 इयर्स की है। और बीएस आर्डियोलॉजी, ये 4 इयर्स की है। बीएस विजन साइंस, ये भी 4 इयर्स की है। अब डेट्स की अहम तारीख जो है, अहम डेडलाइंस या फिर डेट्स जो है, वो कौन कौन सी है। तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी वो 15 अगस्त 2023 से शुरू होंगी। उसके बाद पहला टेस्ट जो होगा उसकी रजिस्ट्रेशन 15 से शुरू होगी। 15 से आप शुरू होगी। जिन्होंने 31/8/2023 तक अप्लाई की, तो वो पहला टेस्ट दे सकते हैं, और पहला टेस्ट जो होगा वो 9 सितंबर 2023 को होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट 15 सितंबर तक उसकी आखिरी तारीख है। 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और उसका टेस्ट 23 सितंबर को होगा। तीसरा टेस्ट जो होगा वो होगा 29 सितंबर, उसकी आखिरी तारीख होगी अप्लाई करने के लिए, और 7 अक्टूबर को उसका टेस्ट होगा। नाइस। उसके बाद टेस्ट सेंटर्स की बात करते हैं, तो इन खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में ये वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन इलाकों में ये टेस्ट होगा, और साथ ही इस्लामाबाद में भी होगा। तो ये इलाके हैं पिशावर, सवाबी, मालाकंड, स्वात, दीर, पड़ा चिनार, मर्दान, हज़ारा कैंपस, कोहाट, बनो, डीआई खान, हरीपुर। अब इनसे एफिलिएटेड जो वो है कॉलेजेस है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबल कौन है? प्री मेडिकल वाले एलिजिबल है, जिनकी रिज़ल्ट आई है या नहीं आई, वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्री इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, वो ये है इसमें प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग वाले। हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि उनके उनका स्टेप 1 मैं आपको बताता चलूँ कि
अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपने इस लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए CNIC या फॉर्म भी और ईमेल भी होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करना है और टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक स्लिप जनरेट होगा 3,000 रुपया का, और आप किसी भी बैंक ऑफ खैबर के ब्रांच में उसे जमा करा सकते हैं। फिर 24 घंटे बाद जब आप उसे देखेंगे अपने ही अकाउंट को, तो वहाँ पर खुद ही लिखा होगा कि आपका पेमेंट वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आता है स्टेप 3, डाउनलोड करें उस रोल नंबर को। और कि कब? जब आपका टेस्ट नज़दीक हो, कम से कम एक हफ्ता पहले डाउनलोड करें रोल नंबर को। और अगर यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो दूसरी टेस्ट या तीसरी टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, या फिर एक से ज़्यादा टेस्ट देना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से फ़ीस देना होगा। उसके बाद ये ज़रूर रखिएगा कि अपना जो ओरिजिनल फ़ी स्लिप होता है, जो आपने 3,000 जमा किए होते हैं, उसे ज़रूर अपने पास ख़्याल से रखिएगा, उसे घुमाइएगा मत, क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है आगे। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है कि टेस्ट सेंटर को 8 बजे पहुंच जाएं सुबह के वक्त। 8:30 पर बंद होगा टेस्ट सेंटर, और उसके बाद टेस्ट शुरू होगा। ऑलमोस्ट 9 बजे ही शुरू हो जाता है, या फिर कभी कभी अगर लेट हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे शुरू हो जाता है। KMU कैट में हाज़िरी लगाना या फिर टेस्ट देना ज़रूरी है अगर आप BS प्रोग्राम लेना चाहते हैं KMU में, या फिर उसके कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। उसके बाद लिखा है कि टेस्ट के दिन आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ओरिजिनल CNIC, NICOP, POC, फॉर्म बी, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, मतलब कि पाकिस्तानी कागज़ के नाम पर कुछ भी होना चाहिए, वो से ले आओ। और रोल नंबर स्लिप ले आओ, एक चमकीला सा गत्ता लाओ, और 2 ब्लू पेन लाओ, बाल पेन टाइप, या फिर काले लाओ, जो भी हो। लेकिन पॉइंटर नहीं होना चाहिए, ना तो मार्कर होना चाहिए, ना तो पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन उसे पहचानते ही नहीं है, मतलब कहाँ उसे ठीक से नहीं प्रोसेस नहीं कर सकते। अब ये जो नोट है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए ही, आपके लिए नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो, या फिर आप एडमिशन नहीं कर सकते हो, तो आप मुझे कह सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया।